आज का दिन हम सब भारतवासियों के लिए खास है। क्यों? हम बताएंगे आपको अपनी इस रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं मीडिया दरबार और मैं हूं आपके साथ पूजा। हम बात कर रहे हैं हमारे संविधान दिवस की। जी हाँ, आज ही वो मुकद्दस दिन है जब हमें हमारा संविधान मिला। वो संविधान जो आपको, मुझे हमारे अधिकार देता है। वो संविधान जिसके होने से आज आपका, हमारा और इस देश का अस्तित्व है। जब हमें हमारा संविधान मिला और बना, तब हमारे संविधान निर्माताओं के मन में एक ही विचार था कि देश के सभी नागरिकों को एक समान अधिकार मिले, बिना किसी भेदभाव के समाज के बीच से अन्याय खत्म हो। ये आईन ही तो वो आईना है जिसमें देखकर हम खुद को पहचान पाते हैं और समय समय पर हम अपने देश को संवारते भी रहते हैं। जरा सोचिए, एक किताब का तसव्वुर करना कितना मुश्किल रहा होगा जो हर एक की जरूरतों, न्यायिक अधिकारों और भारत जैसे असमानता वाले देश के लोगों को एक समान अधिकार दे सके, जहां सबकी आज़ादी अक्षुण्ण रहे, सबको विकास के समान अवसर मिले। इस बात का अंदाजा आप इस बात से ही लगा सकते हैं कि एक ही समय पर आज़ाद हुए पाकिस्तान को अपना संविधान बनाने में पूरे 26 साल लगे। 1973 में कहीं जाकर पाकिस्तान को अपना संविधान मिला। तत्कालीन भारत के नेताओं ने महज 3 साल में इस सपने को साकार कर दिखाया और 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष निर्वाचित हुए और इसी दिन से शुरू हुआ भारत के लिए अपना संविधान बनाने का काम। संविधान को जब 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा पारित किया गया, तब इसमें कुल 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थीं। वर्तमान समय में संविधान में 25 भाग, 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। भारत की संविधान सभा का चुनाव भारतीय संविधान की रचना के लिए किया गया था। ग्रेट ब्रिटेन से स्वतंत्र होने के बाद संविधान सभा के सदस्य ही प्रथम संसद के सदस्य बने। आज देश में जो माहौल है और आज जिन मुद्दों को लेकर हम अदालतों का रुख करने को मजबूर हैं, क्या आप जानते हैं कि उनमें से अधिकतर मुद्दों पर उस समय हमारे संविधान निर्माताओं में बहस हो चुकी थी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने हाल ही में जीवन साथी चुनने की आजादी का जो फैसला अब सुनाया है, तब की संविधान सभा समिति में सदस्य रही हंसा जीवराज मेहता और राजकुमारी अमृत कौर ने इसकी मांग की थी। हालांकि तब इससे नजरअंदाज कर दिया गया था। पर सोचिए, हमारे तब के नेता कितने दूरदर्शी रहे होंगे। दूसरा विषय जिस पर आज आए दिन देश में विवाद होते रहते हैं, गौरक्षा का। क्या आप जानते हैं कि हमारे संविधान निर्माताओं के सामने तब भी ये सवाल था? संविधान सभा में तब पंडित ठाकुर दास ने गौरक्षा का प्रस्ताव संविधान सभा में रखा था और डॉक्टर रघुवीर ने उनका समर्थन करते हुए संविधान में गौरक्षा का व्रत लेने की बात की थी। इसी बीच डॉक्टर वी धुलकर जैसे नेता भी थे जिन्होंने गौरक्षा को सीधा मौलिक अधिकारों की श्रेणी में ला खड़ा किया। लेकिन तब केटी शाह जैसे धीर गंभीर समाजवादी नेता ने इसका विरोध किया और ऐसी मांगों को गैर जरूरी करार दिया। पर आज हमारे देश में एक बार फिर से ये मुद्दा तेज है। अब हमने यहाँ जिनका जिक्र किया है, आइए उनके बारे में आपको कुछ विशेष बातें बताते हैं। केटी शाह संविधान सभा के सदस्यों में से एक और तब के कम्युनिस्ट पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहे एक बेहद धीर और हर मुद्दे पर अपना अलग और काफी सटीक विचार रखने वाले नेता थे। इतना ही नहीं, केटी शाह को भारतीय लोकतंत्र के पहले राष्ट्रपति के लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के अतिरिक्त दूसरे उम्मीदवार के तौर पर भी चुना गया था। तब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को यह पद सौंपा गया। अब आपको बताते हैं कि आखिर केटी शाह की चर्चा आज हम यहाँ क्यों कर रहे हैं। केटी शाह जैसे समाजवादी नेता ने संविधान सभा के सामने यह प्रस्ताव रखा कि बोलने की आज़ादी को अभिव्यक्ति की आज़ादी से अलग रखना उचित नहीं है, क्योंकि अभिव्यक्ति की आज़ादी में ही बोलने की आज़ादी निहित है, जैसा आज हमारा संविधान हमें अधिकार देता है। इसके अलावा केटी शाह ही वो नेता थे जिन्होंने नागरिकों के अधिकारों के अलावा संविधान निर्माण समिति का ध्यान नागरिकों के राष्ट्र के प्रति कर्तव्य की ओर दिलाया। हालांकि तब इसे संविधान में जगह नहीं दी गई, लेकिन इसके 25 सालों बाद जब इंदिरा गांधी ने देश के आईन में कई अहम बदलाव किए, उस समय नागरिकों के कर्तव्यों को भी संविधान में शामिल कर लिया गया। इतना ही नहीं, केटी शाह उन दूरदर्शी नेताओं में से थे जिन्होंने भारत जैसे विविधता से भरे राष्ट्र में धार्मिक रीति रिवाजों और धर्म के मुद्दों पर समिति को कुछ ना करने की सलाह दी।
उनका कहना था कि रीति रिवाजों या धार्मिकता पर कोई भी कदम उठाने से हमारा संविधान प्रतिक्रियावाद को बढ़ावा देगा, जो कि सही नहीं थे। केटी शाह का एक और अहम सुझाव रहा जमींदारों और संपत्ति धारकों को उनकी संपत्ति से अधिक मुआवजा देने की बात पर। उनका विचार था कि ऐसा करने से हम जिस संविधान का सपना लेकर चल रहे हैं, जहां गरीबों और पिछड़ों के लिए एक उन्नत समाज बन सके, वो कभी साकार नहीं हो पाएगा। हालांकि दुर्भाग्य ये है कि वो सपना आज भी साकार होता नजर नहीं आता। प्रोफेसर केटी शाह उन नेताओं में से थे जिन्होंने संविधान सभा से मांग की कि अगर सरकार में काम करने के लिए शैक्षणिक योग्यता की जरूरत है, तो सरकार और चुनाव लड़ने और चलाने वाले लोगों की भी योग्यता तय होनी जरूरी है, जो कि आज के आधुनिक भारत में महसूस की जा रही। आज संविधान दिवस के इस खास उपलक्ष्य पर मीडिया दरबार आप सबको बधाई देता है और यह संदेश भी, अगर आपको संविधान में दिए हुए अपने अधिकारों का प्रयोग बिना किसी अवरोध के करना है, तो आपको अपने संवैधानिक कर्तव्यों का भी पालन एक जिम्मेवार नागरिक के तौर पर करना होगा, क्योंकि अधिकार और कर्तव्य एक दूसरे के पूरक हैं। ऐसी ही अन्य तमाम खबरों के लिए और विश्लेषण के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मीडिया दरबार। नमस्कार।